Hello everyone. Chapter 3 NCERT Maths Chapter 3 NCERT Class 4th. यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो हम समझते हैं, जिसकी एक्चुअली स्टार्टिंग से ही मैथ्स के अंदर एक तरीके की नॉलेज शेयरिंग शुरू हो जाती है, बताना शुरू हो जाता है, इज़ हाउ टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स को कैसे समझें, राइट। और पैटर्न्स को समझना क्यों ज़रूरी होता है? अगर आप पैटर्न को नहीं समझ पाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आगे आने वाली स्टेप या कुछ भी आप बना रहे हैं उसके अंदर आगे जो पीस लगना है वो कौन सा लगना है। अगर आपको कुछ फ्लोरिंग करनी है तो उसमें कौन सा पैटर्न, अगर आप एक पैटर्न पे बनाते जा रहे हैं तो कैसा पैटर्न आगे बनेगा। और ये पैटर्न नंबर्स में, आर्किटेक्चर में एक तरीके की आपको एक सिमेट्री फाइंड करने में हेल्प करता है, राइट। एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ बनानी है तो वो अगर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं चलेगी तो वो एक तरीके की एनोमली, एक तरीके की प्रॉब्लमेटिक, एक तरीके की प्रॉब्लम बन जाएगी जो कि गलत साबित होती है, राइट। इन टर्म्स ऑफ, अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमें स्टेयर केस बनाना है, राइट, और हमें एक ये ब्रिक, 2 ब्रिक लगे। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें स्टेयर बनाना होगा उसके ऊपर हम फिर से 2 ब्रिक बनाएंगे, फिर एक हमें उसको ऊपर लेके जाना होगा तो हम ब्रिक। अगर हम ये पैटर्न समझ रहे हैं कि हर एक स्टेप पे 2 ब्रिक्स लग रही हैं तो हम आगे की लैडर को भी बना देंगे और पीछे की भी लैडर को बना लेंगे, राइट। बट अगर हम कुछ इस तरीके से बनाएं कि एक स्टेप पे हम 2 ब्रिक्स लगा रहे हैं और अगली पे एक, फिर हम 2 लगा रहे हैं, फिर हम एक, अगर कोई इसको यूज़ करेगा इस लैडर को तो बहुत चांसेस हैं कि वो गिर पड़ेगा, राइट, क्योंकि पैटर्न एक सिमेट्री में नहीं है, राइट। एक यहाँ पे 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, तो सिमेट्री में नहीं है। सेम चीज़ नंबर्स में भी होती है। जब नंबर्स आप कैलकुलेट करते हैं वो किसी तरीके का एक पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम है, वो 1 2 3 4 5 ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है, राइट। दिस इज़ हाउ वी लर्न काउंटिंग। इस तरीके से हम काउंटिंग सीखते हैं। तो इसी तरीके से है पैटर्न को समझना, हमारे चारों तरफ जो पैटर्न है उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग से, यहाँ पे गुंडप्पा के पास कुछ लैंड है और उन्होंने खूब बड़े बड़े कोकोनट ट्रीज़ लगाए हैं। हाउ मैनी कोकोनट ट्रीज डज गुंडप्पा हैव? हाउ डू यू नो? गुंडप्पा हैज़ प्लग्ड 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री। हाउ मैनी कोकोनट्स हैज़ ही प्लग्ड? तो अगेन हम इस चीज़ को समझने के लिए ये हमें टॉप व्यू दिया गया है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था पर्सपेक्टिव। इस व्यू से, साइड व्यू से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें टॉप व्यू दिया गया है। ये एवरी जो यहाँ पे ये दिया गया है ये हमारा एक पेड़ है, राइट। तो 1 2 3 गलत तरफ से शुरू किया मैंने। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये एक्चुअली 3 3 के, यहाँ पे हम पैटर्न जल्दी पकड़ेंगे। 3 3 का पैटर्न है, राइट। तो ये 9 एक रो में हो गए, एक कॉलम में अगेन 3 3 का पैटर्न है। तो 9 ईच, 9 ऐसे हो गए और 9 ऐसे हो गए, राइट। और इन टोटल की अगर हम बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 टोटल ट्रीज हो गए, राइट। तो हमारा पहले का आंसर 81। कैसे पता लगाया? हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, ग्रुप किया हमने। फर्स्ट क्लास से हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपने पिछली प्लेलिस्ट देखी होंगी वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, राइट। काउंटिंग कर करके एक, पहले कुछ चैप्टर्स में हमने 1 बाय 1 काउंटिंग सीखी थी, फिर हमने ग्रुप बनाने शुरू किए, फिर उन ग्रुप्स से हमें मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। तो यही है, ठीक है, कि हमने ट्री काउंट कर लिए। फिर गुंडप्पा ने 5 कोकोनट्स फ्रॉम ईच ट्री तोड़े, 5 कोकोनट हर एक ट्री में से तोड़े। तो कितने कोकोनट्स तोड़े? तो 5 × 81 हो जाएगा, राइट। तो 405
इज़ द आंसर फॉर दैट। सेम इस ये भी है, ये थोड़ा एसिमेट्रिकल है। यहाँ पे हमें पहले देखना होगा कि एक लेवल जो सब पर अप्लाई हो रहा है तो वो ये लेवल है, इसके ऊपर वाले तो कम ही हैं। तो अगर इस लेवल की हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 का सेट है। और अगर हम ऊपर से नीचे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से हमारे 9 है, इधर से हमारे 6 हैं। 9 6 आर 54, देन 3A और 3A, तो टोटल 60 कप्स हमारे पास हैं। तो इस तरीके से हम पैटर्न कैच करते हैं कहाँ पे हम सिमेट्री पकड़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा सेट अवेलेबल नहीं था, तो हमने एक लाइन डाल के इसके अंदर के जो हम कैलकुलेट कर सकते थे वो हमने किया, और बाकी वो जो 6 थे वो हमने अलग से ऐड कर दिए। इसी तरीके से दादी अम्मा मुनी अम्मा, मुनी अम्मा हैज़ अरेंज कोकोनट लड्डूज एंड मिल्क पेड़ा इन अ ट्रे लाइक दिस। ऑल ट्रेज हैव द सेम अरेंजमेंट, ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो उन्होंने ट्रे लेके आए, उसके अंदर ट्रे के अंदर कोकोनट के और मिल्क पेड़ा है। तो कोकोनट के लड्डू थोड़े से ब्राउनिश से, मिल्क पेड़ा वाइटिश है। तो साउथ की तरफ मिल्क पेड़ा जो होता है वो हमारे इधर नॉर्थ की तरह ब्राउनिश नहीं होता, वो वाइट कलर का ही होता है। तो और ये एक ट्रे दूसरे ट्रे के ऊपर रखी हुई है। तो एक तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 3 ट्रे, राइट, एक ट्रे ये है, एक ट्रे ये है, एक ट्रे ये है। फिर हमें क्या दिख रहा है, ये जो ब्राउनिश है ये हमारे कोकोनट लड्डूज़ हैं, और ये जो वाइटिश है ये मिल्क पेड़ा है। तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, और ये 3 3 3 3, अगेन 4 टाइम्स 3 12, बट एक बीच में भी है तो ये 13। तो कोकोनट 12 है और मिल्क पेड़ा 13, राइट। तो ये मैंने एक अलग तरीके से काउंट किया। पिछली क्लासेस में हमने सीखा है कि हमने डिफरेंट तरीके से काउंटिंग करना इनको सीखा है। तो अलग आपकी चॉइस है, आप कैसे पसंद करते हैं किसी चीज़ को काउंट करना, कैलकुलेट करना, सम करना, राइट, इट्स टोटली अप टू यू। अब नेक्स्ट उसमें शर्ली और शिव खेल रहे हैं। उन्होंने अपने पास जो कॉइन्स हैं, जो इंडियन करेंसी के कॉइन्स हैं, उनको किसी एक पैटर्न में अरेंज किया है। तो हम देखते हैं पैटर्न क्या है। ये 5 रुपीज़ का, फिर ये वाली लाइन 10 रुपीज़ की, फिर ये लाइन 5 25 रुपीज़ की, ये 10 की, और फिर लास्ट में फिर से 5 की। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बना है। तो पूछा जा रहा है कि कितना मनी है। तो यहाँ पे 5, ये 5, ये 10 10 25, ये 5 30 20 50 55 55 और 20 75 और 5 80। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले 5 ईच वाले कर लो, 5 5 5 5, तो 4 5 हैं, 4 5 are 20। अब 10 चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 10s are 40, और फिर एक बीच में 20 का, तो 20, तो ये अब भी टोटल 80 आ गया। तो आपके पास इट्स चॉइस, आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाता है, एक कंसेप्ट समझ में आ जाता है, आप फिर से कुछ भी अप्लाई कर सकते हो कि उसको किस तरीके से मुझे कैलकुलेट करना है। तो सारे जवाब अभी तक मैं ही दे जा रहा हूँ, आप ये वाली एक्सरसाइज खुद से करिएगा। ये 10 रुपीज़ है, ये तो इजी एक्सरसाइज है, मनी की तो समझ बच्चे आजकल छोटे से ही बड़ा डेवलप कर लेते हैं। तो आप इसमें कैलकुलेट करिएगा कि ये लेड आउट है, और इनको ग्रुप करके समझिएगा, राइट, कि पहले यहाँ पे 10 है, ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये 10 है, राइट, और बीच में फिर 5s के। तो इस तरीके से कुछ एक अरेंजमेंट बनाइएगा, राइट। अगेन शर्ली एंड शिव ने फिर से एक अरेंजमेंट किया है, और उनके नंबर्स हमें राइट करने, जैसे ये 3 का है, ये 5 का है, ये यहाँ पे 7 का हो गया, ये 1 का हो गया। ये इसकी बात करें तो 3 3 6 और 6 और 5 11 हो गया। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 9, और ये 8 होगा, तो ये 17 हो गया, राइट।
तो अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं जिसमें ये ग्रुप्स किए गए हैं, आप इनको बताएंगे, राइट। अब क्या है कि एक और क्वेश्चन इसमें, तो हमें ये थोड़ा सा करना पड़ेगा एक्सरसाइज, क्योंकि हमें समझना है कि ऑड क्या है, इवन क्या है, राइट। तो Shiv has arranged his numbers in pair. We call such numbers even numbers. Shirley numbers are called odd numbers. राइट, तो देख ही लेते हैं कि यहाँ पे कितने कितने हैं, ठीक है। तो शर्ली ने ऑड किए, तो यहाँ पे हमने देखा था 17 था, ये शायद 3, और 5 ये 11 था, ये 4 और 3 ये 7 था, ये 1 है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ये सब ऑड हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं अभी आके बात करेंगे। 4, ये यहाँ पे जो सेट है ये 8 का है, ये जो सेट है 3, 3, 6, 3, 3, 6 ये 12 का है, ये सेट 3, 4, 7, 3, 4, 7 ये 14 का है, और ये 6 का है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि तो शिव के पास जो था वो सब कुछ यहाँ पे अगर हम देख पाएँ तो डिस्क्राइब शर्लीज अरेंजमेंट एंड राइट हर नंबर। शिव हैज़ अरेंज्ड numbers in pairs. We call such numbers even numbers. Shirley numbers are called odd numbers. अभी सिंपल सा, अभी डेफिनेशन पे नहीं आए हैं, बट सिंपल सा एक बात बताएं इसमें कि जो लास्ट डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड हो पा रही है, अगर ये यूनिट्स प्लेस का ही नंबर होता, अगर सिंगल होता, यूनिट्स प्लेस का ही नंबर होता, तो हम लास्ट डिजिट देखते हैं। यूनिट्स एंड टेंस वाले फॉर्म में भी हम लास्ट ही देखते हैं, क्या वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको। 2 से, अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो इवन है, अगर वो डिवाइड नहीं होता तो वो ऑड है। दैट्स अ सिंपल डिमार्केशन। तो अब ये पता करना है कि आइडेंटिफाई नंबर बिटवीन 1 and 20 एज इवन और ऑड। यू मे ड्रॉ द पेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। तो 1 और 20 के बीच में कौन सा ऑड है कौन सा इवन। तो 1 है ऑड, 2 इवन है, 3 है ऑड, 4 इवन है, 5 है ऑड, 6 इवन है, 7 है ऑड, 8 इवन है, 9 है ऑड, 10 इवन है, 11 है ऑड, 12। तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक जो नेक्स्ट नंबर है, एक ऑड में जाता है, एक इवन में जाता है, एक तो ये पैटर्न है, राइट। दूसरा भी अभी एक हम पैटर्न अभी बात करेंगे समझने के लिए कि ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों में दो दो ही नंबर्स का, 2 नंबर्स का ही गैप आता है, उससे ज़्यादा का गैप नहीं है, राइट। तो ये एक और पैटर्न है जो हम यहाँ पे पकड़ पाते हैं। ये देखिए 1 से 3 को जाए 2 का डिफरेंस, 3 से 5 2 का, यहाँ से भी 2, हर एक में 2 का ही डिफरेंस है। बट यहाँ के जो नंबर हैं, ऑड कैटेगरी के जो भी नंबर हैं, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब पूरे तरीके से बिना कोई रिमाइंडर लीव किए, रिमाइंडर हमेशा 1 का आएगा, वो डिवाइड नहीं हो सकते। यहाँ पे सारे डिवाइड हो सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 0 ही आता है, कुछ रिमाइंडर नहीं रहता, फुल्ली कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, राइट। तो ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई। डू यू थिंक ऑल नंबर्स इन द टाइम्स 2 टेबल आर इवन? यस। Encourage students to identify the pattern number of objects that can be paired and those that cannot be paired. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स, पैटर्न नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए वो देखो जो पेयर जिनके बनाए जा सकते हैं और वो नंबर जिनके पेयर नहीं बनाए जा सकते। इस बात का क्या मतलब है, अगर हम 4 नंबर लें तो इसमें 2 का पेयर बन सकता है, 6 लें तो 3 का पेयर बन सकता है, राइट। बट ऐसा अगर हम 5 लें तो 5 का पेयर जैसा नहीं बन पाएगा। 2 लूँ तो भी एक बच जाएगा, 3 लूँ तो वो तो इक्वल पेयर है ही नहीं, राइट। तो अगेन ये अरेंजमेंट है, कुछ सर्कल ऑड नंबर एंड पुट अ स्क्वायर अराउंड ईच इवन नंबर। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, तो ये आप इजीली कर लेंगे, राइट। और Shirley observe an interesting even odd pattern in the page number of maths book. Explore your textbook and find out what Shirley has seen. Draw a square on even number and put a circle on odd number. Right? तो ये इवन और ऑड को आइडेंटिफाई करने की अब एक्सरसाइज आ गई है। आगे चल के
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको इनकी इवन की और ऑड की आप एप्लीकेशंस देख पाएंगे, राइट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड, एक्सप्लेन योर रीज़न। तो ये बहुत जैसे कि मैंने बताया कि जो लास्ट नंबर है अगर वो 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इवन है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो वो ऑड है, राइट। तो ये आप बता पाएंगे। तो मेक टू डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स 1 and 6 विदाउट रिपीटेशन। तो एक 1 6 हो गया, एक 6 1 हो गया। आइडेंटिफाई द नंबर्स एज इवन और ऑड, ये एक इवन नंबर है, 61 एक ऑड है। नाउ चूज एनी 2 digits, मेक 2 digit नंबर्स इन सच ए वे दैट द नंबर्स आर इवन। तो 24 लें तो नंबर इवन ही है, राइट। और फिर आपसे पूछा गया है कि, और ये एक अच्छी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि फाइंड द नंबर्स ऑड और इवन बिटवीन 1 and 100, राइट। तो आप ये देखिएगा कैलकुलेट करके कि कौन सा नंबर ऑड है कौन सा इवन है। Shirley notices that both the numbers before and after an odd number are even. Yes, that's also an observation कि हर एक ऑड नंबर के पहले और बाद का जो नंबर है वो इवन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 95 का, तो 95 से पहला नंबर कौन सा, 94 है। 95 के बाद का नंबर क्या है, 96, राइट। तो ये एक सेम चीज़ इवन के भी केस में 98 लें तो 98 एक अपने आप में इवन नंबर है, बट उससे पहले जो है ऑड है और उसके बाद वाला भी ऑड है, राइट। She wonders if both the numbers before and after an even number will be odd. What do you think? तो yes, we concur, we agree with this assumption कि ऐसा ही है, क्योंकि हमने सबके केस में हमने ये देखा था कि जो ऑड और इवन नंबर है वो 2 नंबर के बाद हमेशा रिपीट हो रहे थे, तो बीच में एक दूसरे के वो आते रहेंगे, राइट। आगे क्या क्वेश्चन कहा है, चूज एनी 10 नंबर्स इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी कंसेक्यूटिव नंबर, राइट वेदर दे आर इवन और ऑड बिलो ईच नंबर। व्हाट डू यू नोटिस, कोई भी नंबर ले लें तो उसमें देखेंगे हम 22 23 24 और उसके नीचे आपको इवन एंड ऑड, और वो फिर से वही पैटर्न जो बताया वो पैटर्न आप समझेंगे कि इवन और ऑड के बीच में क्या कितने नंबर आते हैं, राइट। कंसेक्यूटिव ऑड के बीच में कितने इवन आते हैं, कंसेक्यूटिव इवन के बीच में कितने ऑड आते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड के बीच में कितने इवन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और यही है, इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 रहेगा, ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ये कुछ कॉमन पहचान हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं किसी भी नंबर को। और ये नंबर पहचानना ज़रूरी क्यों है, ये नंबर इसलिए पहचानना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई इवन नंबर आइडेंटिफाई करेंगे उसको स्प्लिट करना, उसको इक्वली बांटना 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टीज़ के बीच में बहुत ईजी होता है, राइट। तो ये आगे इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशंस भी हैं, राइट। इसलिए लोग जब कुछ चीज़ लेना होता है तो पेयर में लेते हैं, राइट, कि उसको बांट ठीक से पाएँ। अगर कहीं भी हम इवन नंबर की चीज़ ले लेते हैं तो उसको ब्रेक ही करना पड़ता है इक्वल बांटने के लिए, वरना हम इक्वल बांट ही नहीं पाते, राइट। तो इसलिए एक ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और इसकी और भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि इवन ऑड नंबर्स बेकार है, राइट, क्योंकि वो बट नहीं सकते। ऑड नंबर का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है। आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम उसको समझते जाएंगे। थैंक यू।